1, 2, 3 स्टार्ट। विपक्षी गठबंधन इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की ओर से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार विमर्श से यही स्पष्ट हो रहा है कि उसकी रुचि संसद में मणिपुर पर चर्चा में नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने की है। शायद इसी कारण वह अपनी इस मांग पर अड़ा है कि चर्चा तब होने दी जाएगी जब प्रधानमंत्री बयान देंगे। यह हठधर्मी के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक यही परंपरा रही है कि मामला जिस मंत्रालय से जुड़ा होता है उसके मंत्री से ही जवाब देने की मांग और अपेक्षा होती है। चूंकि मणिपुर का मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय से संबंधित है और गृह मंत्री वहां का दौरा भी कर चुके हैं, इसलिए यह सर्वथा उचित है कि वहां की विषम परिस्थितियों पर बयान दें। गत दिवस उन्होंने बयान देने की कोशिश भी की, लेकिन विपक्षी हंगामे पर उतर आया। अब गृह मंत्री ने दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं को पत्र लिखकर यह स्पष्ट किया है कि मणिपुर पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा क्यों आवश्यक है। उन्होंने विपक्षी दलों से सहयोग का आग्रह करते हुए यह भी लिखा है कि यह समय मणिपुर की जनता को यह संदेश देने का है कि संसद उसके साथ है। निसंदेह इस समय देश और विशेष रूप से मणिपुर को संसद की ओर से यही संदेश जाना चाहिए कि सभी राजनीतिक दल वहां की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह निराशाजनक है कि जब विपक्ष को मणिपुर पर चर्चा के लिए तत्पर दिखना चाहिए, तब उसकी ओर से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की संभावना टटोली जा रही है। विपक्ष को ऐसा प्रस्ताव लाने का अधिकार है, लेकिन आखिर इस समय आवश्यक क्या है? मणिपुर पर चर्चा या फिर संसद में अपना शक्ति प्रदर्शन? विपक्ष के रवैये को देखते हुए इसके आसार कम ही हैं कि उस पर गृह मंत्री की चिट्ठी का कोई असर पड़ेगा, क्योंकि वह अपनी सारी ऊर्जा हंगामा करने में खपाए हुए हैं। भले ही विपक्ष मणिपुर को लेकर चिंतित दिखने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसका रवैया कुछ और ही बयान कर रहा है। वह जानबूझकर न केवल ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहा है जिससे संसद में मणिपुर पर चर्चा ही न हो सके, बल्कि इस कोशिश में भी है कि अन्य कोई विधायी कामकाज भी न हो सके। संसद के इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने हैं। एक विधेयक दिल्ली सरकार
संबंधी अध्यादेश के रूप में भी है। भले ही कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के दबाव में यह कह दिया हो कि वह इस अध्यादेश का विरोध करेगी, लेकिन यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि वह हल्ला हंगामा करके ऐसी नौबत नहीं आने देना चाहती जिससे उसे संसद में इस अध्यादेश पर अपना रुख स्पष्ट करना पड़े। हैरानी नहीं कि हंगामे की एक बड़ी वजह यह भी हो। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में सेब का महत्वपूर्ण योगदान है। हर साल लगभग 5,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। हर साल सेब सीजन के दौरान कोई न कोई विवाद रहता है। कभी कार्टून को लेकर तो इस बार सेब की खरीद को लेकर विवाद चल रहा है। बागवानी मंत्री ने सेब की बिक्री एवं खरीद किलोग्राम के आधार पर ही करने की बात कही है। आढ़ती किलो के हिसाब से सेब खरीद के लिए सहमत नहीं है। इस मुद्दे को लेकर गत गुरुवार को आढ़ती हड़ताल पर रहे थे और किसी भी मंडी में सेब की खरीद नहीं हुई थी। गुरुवार शाम को मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद आढ़तियों ने हड़ताल वापस ले ली। इसमें कहा गया था कि बागवानों की इच्छा के अनुसार ही सेब बेचा जाएगा। शुक्रवार को दोनों तरह से सेब की बिक्री हुई, कहीं भार तो कहीं पेटी के हिसाब से सेब बेचा गया। इस बीच सचिवालय में बागवानी मंत्री ने फिर दोहराया है कि भार के आधार पर ही सेब की बिक्री की जाएगी और ऐसा न करने वाले आढ़तियों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। यह सही है कि बागवानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आढ़तियों की बात को भी सुना जाना चाहिए कि वे भार के आधार पर खरीद क्यों नहीं करना चाहते हैं। यदि इसमें उन्हें किसी तरह की समस्या है तो उसका हल किया जाना चाहिए। यदि यह विवाद बढ़ता है तो इससे सभी पक्ष प्रभावित होंगे। भारी वर्षा के कारण कई सड़कें बाधित हैं और सेब को मंडियों तक पहुंचाने में बागवानों को परेशानी हो रही है। यदि मंडियों में सेब की बिक्री बाधित रहती है तो इससे सेब के भी खराब होने की आशंका रहेगी। अब सेब सीजन गति पकड़ रहा है, इसलिए सरकार को जल्द ही हल निकालना चाहिए। स्टॉप।